जो मेरे से छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार, जो मेरे हम उम्र के मतलब मेरी उम्र के हैं उनको राम राम, और जो मेरे से बड़े हैं उनको सत्कार और मतलब रिस्पेक्ट मेरी तरफ से। तो मैं हिंदूज़ न्यूज़ अपडेट से आपकी सबसे प्यारी सबसे न्यारी सुभद्रा धारीवाल। जय हो बाबा जीरमनाथ की। गुरुजी आदेश। आदेश। जय हो। गुरुजी, सबसे पहले आपका विस्तार में परिचय दीजिए। दर्शकों को आपका नाम, जन्म स्थान, बाबा बनने पीछे की कहानी बताइए। हमारा नाम गुरु महाराज का दिया हुआ नाम है योगी राजेनाथ, और बचपन से ही हमारे मन में वैराग्य आ गया था, भक्ति करने की इच्छा थी, इसलिए हमने ये चोला धारण किया। और हमारा जो स्थान है चंडीगढ़ 19 सेक्टर C, गुरु गोरखनाथ मंदिर। आपका जन्म कब हुआ था? हमारा जन्म 1999 में हुआ था जी। ठीक है। गुरुजी, यहाँ इस डेरे में कितने समय हो आप? हमें काफ़ी समय हो गया, लगभग जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद में, जब लॉकडाउन का अंत होने लग गया था, जब उसके बाद में आए थे, 2020 में आए थे। 2020 में। गुरुजी, बाबा की धोख किस दिन की है? बाबा जीरमनाथ जी की धोख इतवार को लगती है। इतवार को। गुरुजी, गांव के लोग कैसे हैं? गांव वालों के लिए कोई आदेश या संदेश हो? गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, और गांव वालों के लिए यही आदेश है कि अपना स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और नशे पत्ते से दूर रहें। गुरुजी, हिंदू समाज के बच्चों के लिए संदेश, हिंदू समाज के बच्चों के लिए संदेश दीजिए, कुछ विस्तार में कृपया। आपने जैसे कहा कि हिंदू समाज, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हिंदू समाज का जो ये हिंदू शब्द है ये कहाँ से आया। तो जो हिंदू शब्द आया है वो सिंधु घाटी से आया है। जो हमारे सिंधु था, तो जो अरब के लोग आते थे उनके शब्द में सा नहीं था, हा था। जैसे का खा गा गा अक्षर हो जाते हैं, कखा गगा, ऐसे उनके भी अक्षर थे। तो उनके शब्द में जो है हा नहीं, सा नहीं निकला, और उनसे हिंदू निकला। तो इस वजह से हिंदू समाज का नाम हिंदू पड़ा। वैसे देखा जाए जो सिंधु घाटी से इधर जो भी रहने वाले इंसान हैं वो सभी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का हो। क्योंकि जब इस धरती का नाम हिंदू है, और फिर धीरे धीरे हिंदू सभ्यता और संस्कृति बन गई, और फिर धीरे धीरे हिंदू धर्म कहने लग गए। वैसे देखा जाए तो हमारा कोई वैसा धर्म नहीं, हमारा सनातन धर्म है। और सनातन एक ऐसा धर्म है जो युगों युगों से चलता आ रहा है, जिसकी कोई डेट ही नहीं है। क्यों डेट नहीं है? क्योंकि ये प्रकृति के जो नियम बनाए हैं प्रकृति ने, उसके आधार पे धर्म है अपना। जो प्रकृति चाहती है उसी हिसाब से कार्य हों, उस हिसाब का धर्म है। इसलिए हमारे धर्म को सनातन कहा गया है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, मतलब समय से परे। तो मैं यही कहता हूँ कि जो आजकल ये धर्मवाद चल रहा है कि भाई हमारा धर्म उसका धर्म, तो मैं कहता हूँ कि भाई धर्म तो एक ही है। जो सही रास्ते पे, जो अच्छे रास्ते पे, अच्छे मार्ग पे चलता है वही धर्म है, और जो गलत मार्ग पे चलता है वो अधर्म है। तो अपनी पहचान को बढ़ावा और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है कि अपना जो अहंकार होता है वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है हमेशा, कि मेरा सब कुछ बड़ा और भाई तेरा सब कुछ कमज़ोर। इसीलिए ये सब आजकल लड़ाई झगड़े दुनिया भर के धर्म के ऊपर होते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि अच्छे कर्म करते रहो, अपना अच्छे तरीके से चलो, और परमात्मा को मानते रहो। क्योंकि परमात्मा के नाम अनेक हैं। जैसे कि हम एक ही चीज़ को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में पानी को वाटर बोल दोगे, हिंदी में पानी बोल दोगे, जल बोल दोगे। तो इसी तरीके से अलग अलग भाषा में परमात्मा के नाम है। पर भगवान भिन्न, उसमें भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो है वो कोई किसी, जो पूजा करने की पद्धति है वो सबकी अलग अलग है। लेकिन जितने भी अपने आप में धर्म बन रहे हैं, कोई भी धर्म नहीं है, सिर्फ पंथ हैं, अपने अपने मत हैं, और पूजा करने की अपनी अपनी पद्धति है। लेकिन धर्म सिर्फ एक ही है, और दूसरा है अधर्म। दोनों मिलाएं तो धर्म और अधर्म।
बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो जहाँ तक मैंने अपने जानने में और अपनी रिसर्च करी है, तो मेरा मानना यही है कि कोई ऐसे ऐसे अलग अलग धर्म नहीं, हाँ पंथ हैं, अपने अपने पूजा करने के पद्धति हैं, अपने अपने विचारधारा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन लोगों ने क्या किया कि अपने अहंकार को, अपने हर चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि भाई हम बड़े हैं, हम बड़े। लेकिन है तो सब कुछ एक ही। अगर ऐसा कुछ होता कि भाई परमात्मा सबके अलग अलग हैं, तो फिर सबका फिर बंटवारा होता पूरा पूरा, सबकी हवा अलग आती, पानी अलग आता, और धरती अलग अलग होती, भाई उनके हिस्से की वहाँ धरती, अगर ऐसा कुछ होता। तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रमाणित कर दे कि हम सब अलग हैं आपस में। और इस चीज़ को प्रमाण करने के लिए हज़ारों प्रमाण हैं कि हम सब एक हैं। एक एक जीव, पशु पंछी, वनस्पति, पेड़ पौधे से लेकर के इंसान, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और ये सब प्रकृति की संतान है। और इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ कि इसी चीज़ को अगर दुनिया समझे, तो फिर कोई लड़ाई नहीं, कोई बॉर्डर नहीं रहेंगे। जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय बाबा जीरम नाथ की, जय हिंद भारत माता की।